Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. This is Ruby Taj and today I am live with our guest Chef Asma Imran. She is a professional chef. She has started her career in 2015 and her specialities are Pakistani and Italian cuisine. She makes pasta and breads. And today our topic is importance of different cuisines in nowadays. So now do welcome to her. Welcome to my YouTube channel. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं रूबी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया अपने यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। अच्छा शेफ अस्मा इमरान, हम जानना चाहते हैं और बाकी तमाम लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं जानना चाहते हैं कि आपकी जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जर्नी जो है वो ऑब्वियसली बहुत अर्ली एज में आपको पता होता है कि आपको किस चीज़ का शौक है। तो मेरे घर में भी मुझे यही था कि मुझे कुकिंग का अम्मी को, अपने खालाओं को और सबको देख के बहुत शौक होता था कि किस तरह कुकिंग करते हैं इतने स्पाइसेस को मिक्स करके। तो पहले तो मैं कहती थी कि ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन चीज़ है। बट आस्ते 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 मुझे पता चला कि मुझे इस चीज़ का काफ़ी शौक है। तो मैंने डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करना शुरू करी। तो बस वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। और पहले मैं भी एक तरह से होम बेस्ड थी। होम बेस्ड के ऊपर मैंने सारा काम स्टार्ट किया। वहीं से मैंने जो है एक समझे स्टार्टअप लिया कि किस तरह मुझे जो है वो लोगों को अपने हाथ का खाना खिलाना है। और उसमें ये हुआ कि बहुत से ऐसे मौके आए और मैंने पार्ट लिया बहुत सारे कंपटीशन में, बहुत सारी चीज़ों में। तो अपनी स्किल्स का पता चला कि नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो इस तरह जो है होम बेस से स्टार्ट हुआ। और फिर एक टाइम पे आके मुझे लगा कि नहीं, मुझे प्रोफेशनल कोर्सेज करने चाहिए जिससे मैं एज अ होम बेस तो हूँ, लेकिन अगर मैं फ्रंट पर आती हूँ और लोगों को मेरे तरफ से कुछ हेल्प होती है तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह मैंने जो है डिफरेंट जगहों से जो है इंटरनेशनल कोर्सेज किए। और इस तरह 2015 से समझे कि प्रॉपर बिल्कुल मार्केट में आई और अपनी जर्नी वहाँ से स्टार्ट की एज अ प्रोफेशनल शेफ। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा। उसमें बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, बहुत अच्छे शेफ्स से मिलना हुआ, सेलिब्रिटीज से मिलना हुआ। और फिर इंडस्ट्री को आगे बढ़ते हुए देखना, साथ साथ करते, तो पता चला कि होम बेस्ड को भी एक बहुत वास्ट नॉलेज की ज़रूरत है। तो समझे कि अब होम बेस्ड को भी मैं साथ साथ ट्रेन करती हूँ, अपने इंस्टीट्यूशन को भी लेके साथ चलती हूँ और डिफरेंट इवेंट्स भी करती हूँ। तो इस तरह से ये जर्नी हमारी स्टार्ट हुई और आज माशाल्लाह माशाल्लाह 7-8 साल में। जर्नी तो आपको पता है ना रूबी, बहुत पहले से चल रही होती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंट, उसका सामने लेकर आना, उन सब पे बहुत मेहनत होती है। तो इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई, इस तरह से लोगों से कनेक्शन हुआ और फिर इंडस्ट्री में आई। इंडस्ट्री में बहुत बहुत चीज़ों पे मुझे समझ आई कि किस तरह काम होगा। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा और अब चल रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह से जारी है। माशाल्लाह जी। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं शेफ अस्मा कि आप इस फील्ड को, इस प्रोफेशन को आप आने वाले डेज में कहाँ देखती हैं? आने वाले वक्त में आप इसको कहाँ देखती हैं? इसको जिस तरह से मैं अभी देख रही हूँ कि आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी न्यू जनरेशन है, उसके अंदर काफ़ी जो है उनको पता है कि उनको कहाँ पे क्या करना है। जब हमारी बहुत अर्ली एज थी, जब हम लोग निकले थे करने के लिए, तो उस वक्त इतनी इंफॉर्मेटिव चीज़ें नहीं थी। आज यूट्यूब चैनल्स हैं, आज इंस्टीट्यूट्स हैं, आज हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आजकल के स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि भी इस तरह ये रास्ता तैयार करिए, ये करिए तो आपको ये फील्ड के बारे में पता चलेगा। और न्यू जनरेशन के लिए काफ़ी इसमें जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर उसको सही टाइम पे अवेल करें।
ये जरूरी नहीं है कि आपने कुछ कोर्सेज कर लिए इंस्टीट्यूट से और फिर आपने कह दिया कि आप जी शेफ हो गए हैं। नहीं, इसका बहुत लंबा प्रोसेस है। आपको कनेक्शन होना जरूरी है, होटल्स में काम करना जरूरी है, फिर आपको खुद लर्निंग बहुत जरूरी है। विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मतलब लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है हर स्टेज पे, चाहे आप किसी भी स्टेज पर हैं, आपको लर्न करना है, अपने आप को ग्रूम करना है। उस ग्रूमिंग के साथ आप अपनी इस जो भी आपकी जर्नी है इसको आप आगे लेके चलें। आजकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी शेफ रूबी के ना ज़रूरी है कि वो अपने आप को पॉलिश करें। फौरन ये ना समझे कि अभी तो हमने ये करना था, फौरन हम ये कर लेंगे तो हमसे ये काम हो जाएगा। सीखें, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे सीखें, जूनियर से भी सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें, उसके ऊपर काम करें, वर्किंग करें। जितना वर्किंग करेंगे उतना ग्रो होंगे, उतना पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या फ्लॉज हैं जो हम नहीं कर पा रहे। और इस तरह फिर आपको पता है लर्निंग तो सारी उम्र चलती है और शेफ्स की तो लाइन ऐसी है, बहुत बड़ा इसका काम है। तो मैं तो कहती हूँ जितने लोग इसमें आए बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में इस फील्ड में आने के लिए क्या प्रोफेशनली आपको जो है वो एजुकेशन लेना ज़रूरी है, या आप वैसे भी आगे बढ़ सकते हैं मेहनत करके या एक्सपीरियंस लेके आप इस फील्ड में आगे जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखें, होम बेस्ड आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा इसमें है, और जो कॉलेज से या फिर स्कूल से निकल रहे हैं उनको ये पता चल गया है कि स्किल्स जो हैं वो आपकी सारी उम्र काम आती है। एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन उसके साथ आपकी स्किल्स जो हैं उसको पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम खाना तो बहुत अच्छा बना लेते हैं और हमारे तो हाथ में बहुत जायका है, हमें तो ये भी है, यकीनन जायका होगा। लेकिन मैं पर्सनली खुद बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो होम बेस्ड भी हैं और उसके साथ साथ जो है वो अपने आप को ग्रूम करने के लिए एजुकेशन भी ले रहे हैं। इस फील्ड से रिलेट बहुत सारे काम कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं साथ और अपने काम को भी साथ लेके चल रहे हैं। तो इससे ये होता है कि दोनों चीजें आपकी कंबाइन हो गई। जब कंबाइन हो जाती है तो वो बहुत अच्छा होता है एक शेफ के लिए कि अगर वो घर से भी अपना कोई काम कर रहा है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, तो उसको नॉलेज है। और अगर नॉलेज होती है तो उस बेस पे वो अपना ये समझे कि अपने काम को कर सकता है, अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उसके ऊपर काम कर सकता है। फिर इंडस्ट्री में लोगों से बात करनी उसको आती है, फिर क्लाइंट उसको डील करना आता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं उसी वक्त होते हैं जब आप होम बेस्ड भी होते हैं, आप स्टूडेंट भी होते हैं, आप टीचर भी होते हैं। और इस तरह जो है वो एक कंपाइल हो के सारी चीजें जो होती हैं तो फिर वो आगे कुछ रिजल्ट देती, ये होता है। ठीक है। अच्छा शेफ अस्मा, आजकल जैसे जो डिफरेंट कुजीन्स के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, तो इसकी क्या अहमियत है? डिफरेंट कुजीन्स, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है रूबी। आजकल जो है ये नॉलेज भी लोगों को पता होनी चाहिए और पता चल रही है कि जैसे पाकिस्तानी इंडियन कुजीन्स हैं और हम कहते हैं चाइनीज कुजीन है। आजकल लोग टर्किश कुजीन की तरफ बहुत आ रहे हैं। इसी तरह कोरियन कुजीन्स है, डिफरेंट वैरायटी है कुजीन्स में। इंटरनेशनली तौर पे भी जो है वो 10 में हमारे हिसाब से जो है वो बहुत बेस्ट कुजीन्स हैं जिसको लोग अपनी मतलब लाइफ में लेकर आते हैं और उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। और डिफरेंट कुजीन्स को लाने का मतलब ये होता है कि आप सीख रहे हैं। इतना काम है इसके अंदर। आप ये देखें कि स्पाइसेस जो अभी हम हर्ब्स यूज करते हैं, स्पाइसेस यूज करते हैं पाकिस्तानी डिशेस में, वो एक फ्लेवर अगर बाहर के मुल्कों में देखा जाए तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तानी कुजीन को। इसी तरह हमारे यहाँ पे टर्किश कुजीन को बहुत कर रहे हैं और कोरियन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इस तरह बहुत सारे डिफरेंट कुजीन, जापानीज कुजीन्स बहुत हैं जिस पे लोग वर्किंग कर रहे हैं। और यकीन करें इसके ऊपर वर्किंग करने के बाद लोग इस फील्ड में प्रॉपर काम लेके चल रहे हैं। अगर समझे कि टर्किश कुजीन है तो उसमें पाइड है, हमारी बहुत सारी ब्रेड्स हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी रेसिपीज हैं जिसको वो अपने काम में लेकर आ रहे हैं। और इस तरह उनको ये पता चल रहा है कि हम डिफरेंट कुजीन्स पे अगर वर्किंग करें, इनकी क्लासेस लें, स्पेशली मैं कहूँगी क्लासेस लें। जैसे हम शेफ्स हैं, हम इसको प्रॉपर अरेंज करते हैं कि आप लोग डिफरेंट कुजीन्स की क्लासेस लें
और जैसे इटालियन कुजीन है, कितना फेमस है, मतलब मैं खुद इस पे बहुत वर्किंग करती हूँ, पास्तास पे और बहुत ज्यादा। तो उसके ऊपर करने के बाद फिर आप अपना काम बिजनेस ओपन करें, वन डिश बिजनेस ओपन करें, लेकिन आप प्रॉपर उसको सीखें। ये नहीं कि जी आपने खुद ही एक्सपेरिमेंट किया। मैं ये नहीं कह रही कि यूट्यूब पे कुछ नहीं है, आप फुल लर्निंग आप कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट के अलावा भी बहुत शेफ्स आपको प्रॉपर क्लासेस दे रहे हैं, तो आप वो उन कुजीन्स की क्लासेस लें। जब आप क्लासेस लेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मेरी स्पेशलिटी क्या है। फ्रेंच कुजीन है, बहुत सारी कुजीन जिस पे आप लोग वर्किंग कर सकते हैं। डिफरेंट कुजीन्स के बारे में ही मैं बात कर रही थी, जिस तरह पाकिस्तानी है, अरेबियन कुजीन है, टर्किश कुजीन है, कोरियन है। तो आपने देखा होगा अरबिक मसाले, अरबिक स्पाइसेस, उसके साथ आजकल पाकिस्तान में कितना डिफरेंट फूड को लेकर आ रहे हैं लोग, अपने रेस्टोरेंट्स ओपन कर रहे हैं और कैफेज खोल रहे हैं, इसीलिए कि हम एक टाइम आता है कि नॉर्मल जो होता है वो कभी कभी पाकिस्तानी फूड से इंसान बोर हो जाता है, तो वो सेकंड ऑप्शन पे जाता है कि जो हमें रीजनेबल साइड पे पड़े और हम इसको लर्न करें, हम इसको सीखें और उस पर हम बिल्कुल कहते हैं ना एक्सपर्ट हो जाएं, माहिर हो जाएं। आप उसके एक्सपर्ट हो गए, किसी भी कुजीन के एक्सपर्ट हो गए, फिर आप अपना काम उससे स्टार्ट करें। तो सिंपल ये चीज है कि हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा। तो कुजीन्स के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। मैं खुद इस पर बहुत डिटेल में वर्किंग कर रही हूँ। अभी आगे जाके हमारी बहुत सारी कुजीन्स के ऊपर क्लास आ रही है, टर्किश कुजीन के ऊपर क्लास आ रही है, कंप्लीट उसमें रेसिपीज दी जाएंगी तो डिफरेंट शेफ्स के साथ। तो ये बहुत अच्छा है कि इसको लेकर आए। और इटालियन तो लोगों को आपको पता है कितना पसंद करते हैं, पास्ताज हैं, स्पैगेटीज हैं, पिज्जाज हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अब इसमें वेरिएशन आ रहे हैं, फ्यूजन आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि स्टूडेंट्स हैं, इवन होम बेस्ड हैं, बहुत सारे लोग हैं, शेफ्स हैं जो मिल के इन कुजीन्स पे वर्किंग कर रहे हैं। तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि कुजीन्स को स्टडी करें। ठीक है शेफ, जैसे आपने कहा कि लोग जो है वो इटालियन कुजीन को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या डिफरेंट कुजीन की तरफ आ रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्या नया फूड सीखना चाहते हैं या नया टेस्ट उनको चाहिए या वेरिएशन चाहिए? क्या वजह है कि लोग अब डिफरेंट कुजीन्स की तरफ आ रहे हैं? इसमें यह है कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं, डिफरेंट कुजीन्स की तरफ इसलिए आ रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है कि नॉट नेसेसरी कि हम ये मसाले जो हैं, जो हमारे स्पाइसेस हैं, वो इसी तरह यूज़ किए जाएं। तो हम डिफरेंट कुजीन्स को ट्राई करते हैं, इसमें वेरिएशंस लेकर आते हैं, इसमें फ्यूजन रेसिपीज को क्रिएट करते हैं ताकि हम इस पे वर्किंग करके इसमें अपने काम को डेवलप करें। क्योंकि आपको आजकल पता है कि हर कोई अपने काम को आगे लेके जाना चाहता है, तो लोग सीखना भी चाह रहे हैं इस चीज़ को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो अगर डिफरेंट कुजीन को सीखते हैं, जैसे इटालियन कुजीन को कंप्लीट सीखते हैं, तो वो उसके ऊपर अपना वर्किंग करके कोई भी एक टास्क ले लें और उस टास्क के ऊपर वर्किंग करके अपना बिजनेस ओपन करें, तो वो ज़रूर चलता है। लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, इसके लिए आपको एक्सपर्ट शेफ से क्लासेस लेना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। और फिर प्रैक्टिसिंग, हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते और प्रैक्टिस के लिए कहते हैं अरे नहीं हमको आ जाएगा। नहीं, आप प्रैक्टिस करें, उसके एक्सपर्ट बने और फिर आप अपना वर्किंग करें। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ओके शेफ, आने वाली नस्ल को आप क्या मैसेज देंगी जो इस तरफ आ रहे हैं, जो कुकिंग की तरफ आ रहे हैं, जो शेफ कोर्स की तरफ आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? मैं जो हूँ वो आज की जो जनरेशन है जो इस फील्ड में अभी आगे आ रही है, उनको ये कहूँगी कि अपने आप को ग्रूम करें। अपने आप को कभी ये ना समझें कि मैंने जितना पढ़ लिया है मैं परफेक्ट हो गया हूँ या हो गई हूँ। हमने सीखना है, आगे सिखाना है, जो हमें आता है हमने आगे उसको पास करना है। तो एक तरह से हमने चेन बनानी है और सिंसियरिटी से अपना काम करें और सिंसियरली सबको एडवाइस दें। अपने काम के साथ अपनी जो पढ़ाई है उसके साथ बिल्कुल ऑथेंटिक लोगों के साथ वर्किंग करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं हमारी फील्ड में जो सिर्फ कहना नहीं चाहती, बट ये चीज़ हो गई है कि वो उनको इतना पता नहीं है बट वो इस लाइन में आ गए। तो देख के काम करें, और क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत टैलेंट है माशाल्लाह से।
तो इस टैलेंट को अगर आगे लेकर आना है तो अपने आप को ग्रूम करें, सही लोगों के साथ कनेक्ट हों और एजुकेट हों और आगे इसको पास करें। ये मेरा मैसेज है। ओके, थैंक यू शेफ अस्मा, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स को कवर किया। इसके लिए बहुत शुक्रिया, और आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, प्रमोशन टाइम। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये तमाम चीज़ें हैंडमेड हैं, और बैकग्राउंड में आपको पोस्टर नज़र आ रहा है जो कि हुराब हैंडीक्राफ्ट पैलेस के नाम से है। ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, कैंडल मेकिंग का काम है, इसके अलावा हैंडमेड बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है ये हेयर बैंड है, ये भी हाथ का बना है। और सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा काम, सबसे डेलिकेट काम जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत सी चिड़िया ये हाथ से बनी है। ये देखें, ये है तो क्लिप, लेकिन मैंने इसको इस प्लांट पे बिठाया है क्योंकि इसकी जगह यहीं पर है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लग रही है। वेल, ये कैंडल मेकिंग का जो काम है इसमें बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। अब आप जो है ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं हुराब हैंडीक्राफ्ट पैलेस के पेज पे जाके, फेसबुक पर है पेज, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें आप भी बनाएं तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा कोर्स, और हुराब हैंडीक्राफ्ट पैलेस आपको कोर्स करवा सकता है। और जैसे हुराब हैंडीक्राफ्ट पैलेस बिजनेस कर रहा है इस तरह की चीज़ें हैंडमेड बनाकर, कैंडल मेकिंग का काम बनाकर, तो आप लोग भी कोर्स करने के बाद ऑनलाइन अपना बिजनेस कर सकते हैं। कैंडल मेकिंग का काम सीखना है, बिल्कुल आप सीख सकते हैं ऑनलाइन। और हैंडी क्राफ्ट की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत डेलिकेट, बहुत प्यारी बनी हैं, और आप लोग भी बनाना सीख सकते हैं। हुराब हैंडीक्राफ्ट के पेज पे जाकर आप मालूमात हासिल करें। जैसे हैंडीक्राफ्ट की तमाम चीज़ें जो इस वक्त आप मेरे हाथ में भी देख रहे हैं और वहाँ पे भी आप देखेंगे, आप भी बना सकते हैं। और जैसे हुराब हैंडीक्राफ्ट पैलेस ऑनलाइन कोर्स करवा रहा है, इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं और ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हुराब हैंडीक्राफ्ट पैलेस, बहुत शुक्रिया ये तमाम चीज़ें भेजने के लिए जो कि मेरे लिए इन्होंने भेजा है गिफ्ट। इसमें बहुत सारी कैंडल्स हैं, ये देखेंगे कैंडल बहुत खूबसूरत सी बटरफ्लाई के शेप में है। इसके अलावा ये है, ये तो अभी मेरे पास एक दो चीज़ें हैं। आप हुराब हैंडीक्राफ्ट पैलेस के पेज पे जाकर देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि हाथ से बनी हुई इतनी खूबसूरत चीज़ें, इतनी प्यारी चीज़ें, और आपका दिल चाहेगा कि हम फ़ौरन सीखें, फ़ौरन बनाएं। तो आपने हुराब हैंडीक्राफ्ट पैलेस के पेज को चेक करना है, फेसबुक पर है, ठीक है। इसी तरह से यूट्यूब चैनल भी है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन बेहतर यह है कि आप फेसबुक में जाएं, वहाँ मालूमात हासिल करें, कोर्सेज करें और बिजनेस करें।